नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो खबर आज निकल कर आ रही है उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है और इस बात ने यह भी पक्का कर दिया है कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अब मंदी की चपेट में आ गई है। और अगर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब कहे जाने वाले चीन का ये हाल है तो विश्व के बाकी देशों के हालात किस स्तर पर होंगे इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस सब में केवल एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सीना तान कर पूरे विश्व की मंदी को अपने दम पर तेजी से बढ़ाने की ताकत रखती है, तो वो भारत है। लेकिन ऐसी क्या खबर आ गई जिसने विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा नकारात्मक संकेत दिया है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, चीन विश्व का ऐसा देश है जो अपनी अर्थव्यवस्था के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताता है और इस वजह से विश्व को उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। चीन की जीडीपी साल 2020 में 15.98 ट्रिलियन थी और वो भी चीन ने बताई थी। उसके बाद 2021 में ये बढ़कर 17.73 ट्रिलियन हो गई और ये 2 ट्रिलियन का बड़ा उछाल तब आया जबकि कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन था और उसके बाद ये लगभग 18 ट्रिलियन ही चल रही है। लेकिन अब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में मंदी को मान लिया है। लेकिन बहस का विषय ये हो सकता है कि क्या उतनी ही मंदी है जितनी चीन बता रहा है या हालात उससे भी ज्यादा खराब हैं। अब बात करते हैं रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट के अनुसार चीन का एक्सपोर्ट कोविड-19 शुरू होने के बाद 3 साल में पिछले महीने सबसे तेजी से गिरा है और ये इतनी तेजी से गिरा है कि अब वहां के लोग सरकार से एक बड़े पैकेज की उम्मीद लगा रहे हैं। हालात इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि विशेषज्ञों ने अब बाकी साल के अपने अनुमानों को घटाना शुरू कर दिया है और ये तब हुआ है जबकि 2023-24 की पहली तिमाही में इसमें अच्छा खासा उछाल देखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार कस्टम ड्यूटी के आंकड़ों से पता चलता है कि चीन से जाने वाले शिपमेंट्स में 12.4% की बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की गई है और ये गिरावट केवल जून में नहीं आई है। चीनी सरकार के लिए परेशानी की बात यह है कि पिछले महीने मई में भी यह 7.5% की गिरावट दर्ज कर चुका है और इसका सीधा मतलब है कि अगर पहले 100 शिप का सामान बाहर जाता था तो जून में ये संख्या केवल 88 गई और 12 शिपमेंट का न जाना एक बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है, जबकि मई भी 7.5% की डाउनफॉल में रहा हो। इसके अलावा एक ऐसा आंकड़ा जो सारी कहानी बयान करता है वो है आयात का आंकड़ा, क्योंकि अगर चीन में बाहरी देशों से माल नहीं आएगा तो मैन्युफैक्चरिंग होकर शिप के जरिए बाहर कैसे जा पाएगा। और आयात में भी जून के महीने में 6.8% की गिरावट आई है और मई में यह गिरावट 4.5% की थी। अगर भारत और चीन के व्यापार की बात करें तो इसमें बहुत सालों बाद गिरावट आई है। हालांकि ये गिरावट केवल 1% के आसपास की है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सालों बाद ऐसा हुआ है तो इसकी चर्चा लाजमी है। इस दौरान चीन ने पहले 6 महीनों में $56.53 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जबकि पिछले साल इसी समय में ये 57.51 बिलियन था। भारत का एक्सपोर्ट इस दौरान 9.49 बिलियन था, लेकिन भारत के लिए एक अच्छी बात यह रही कि पिछले साल ट्रेड डेफिसिट 67 बिलियन के करीब था, जो इस साल आश्चर्यजनक रूप से घटकर 47 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। भारत का ट्रेड डेफिसिट 2022 में 100 बिलियन को पार कर गया था, जो 2021 में 70 बिलियन था। इस हिसाब से अगर सीधी बात करें तो चीन का एक्सपोर्ट 3.2% डाउन रहा और इंपोर्ट 6.7%। इन आंकड़ों ने चीन के साथ साथ पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यूरोपीय देश लगातार अपनी मंदी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर चीन में मंदी आती है तो विश्व अर्थव्यवस्था की हालत खराब हो जाएगी।